नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज मुद्दा है पहले सेल्फ गोल अब डैमेज कंट्रोल। जी हां, ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अस्वीकार कर सेल्फ गोल कर दिया है। लिहाजा कांग्रेस के नेता भी अब कहने लगे हैं कि निर्णय पर फिर से विचार होना चाहिए ताकि चुनाव में पार्टी को कम नुकसान हो। इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि एमपी कांग्रेस भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कमलनाथ भागवत कथा में शामिल हो रहे हैं तो जीतू पटवारी दावा कर रहे हैं कि 1 लाख कार्यकर्ता अयोध्या जाएंगे, जिस पर अब सियासत भी तेज हो चली है। बीजेपी भी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस राम के मुद्दे पर बीच मझधार में फंस गया है या कांग्रेस को यह समझ आ रहा है कि चुनाव में उसे नुकसान हो सकता है, इसलिए अब कार्यकर्ताओं को अयोध्या बेचने की बात भी होने लगी है। सवाल तो यह भी है कि क्या बीजेपी कांग्रेस के सेल्फ गोल का फायदा उठा पाएगी। अब इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। विचार करके और निर्णय बदल दीजिए, जिससे कि जो नुकसान होने वाला है वो नहीं होगा या कम होगा। नुकसान थोड़ा बहुत तो हो चुका है, अब ज्यादा ना हो, इसको रोकने के लिए पुनर्विचार कर लीजिए। भगवान राम के मसले पर कांग्रेस बीच मझधार में फंसी नजर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराने के बाद से ही कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ना शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता अपील कर रहे हैं कि फैसले पर विचार करें ताकि लोकसभा चुनाव में कम से कम नुकसान हो। लिहाजा अब कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी शुरू कर दी। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भागवत कथा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, तो वही पीसीसी चीफ भी ये कहते दिखे कि 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता अयोध्या जाएंगे। भारत सनातन धर्म का देश है और यही हमारी भावना है। सब अपनी भावनाओं से जुड़े हैं, इन भावनाओं से जुड़े हैं और यही भावनाएं हमें बल और शक्ति देती है। धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं ला सकते। मैं आप सबके सामने ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं, हमारे मध्य प्रदेश से लाखों कार्यकर्ता एक साथ जाए, तो मैं मानता हूं कि भगवान राम के मंदिर में हम सब जाएंगे, बार बार जाएंगे, हर बार जाएंगे, एकत्रित होकर जाएंगे। 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस से जाएंगे। एक तरफ कांग्रेस की कोशिश कर रही है कि शीर्ष नेतृत्व के फैसले से पार्टी को लोकसभा चुनाव में कोई नुकसान न हो, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। शहडोल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण अस्वीकार करने पर तंज कसा। 22 तारीख में बहुत समय है, विचार करना चाहिए। जिन लोगों ने निर्णय किया कि हम राम मंदिर के प्रस्ताव को, राम मंदिर के निर्माण कार्य के बाद होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को नकार रहे, ये वर्तमान की पीढ़ी, भारत के समस्त बहुसंख्यक समाज के लिए निश्चित रूप से सोचने वाला विषय है। राजनीति होती रहेगी, लोकतंत्र का तकाजा है, विचारों की अभिव्यक्ति है, विचार की मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन कोई संस्कृति को नकार दे, ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। मध्य प्रदेश की सियासत में रामधुन खूब सुनाई दे रही है। कांग्रेस के जो नेता पहले आला कमान के फैसले को सही बता रहे थे, वही अब भागवत कथा में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अयोध्या जाने की बात भी कह रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की कोशिश यही दिख रही है कि किसी भी सूरत में राम के मुद्दे पर उसे लोकसभा चुनाव में नुकसान न झेलना पड़े। खैर, उसकी कोशिशें कितनी कारगर साबित होगी, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान जुड़ेंगे। त्रिलोक दीपानी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी से और अशोक शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अपने विचार साझा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा राजपाल जी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बात तो राम मंदिर की होली है, लेकिन इशारा और नज़र जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है और लगातार कहीं ना कहीं इसी के चलते कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है और यही बीजेपी का सबसे बड़ा आज के टाइम पे प्लस पॉइंट बन गया है, खासतौर से निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद। देखिए, ये बात पूरे देश को मालूम है और आप हमको भी ये बात बताना चाहिए कि यह जो श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, इसमें मूर्ति की स्थापना होने जा रही है, इस पूरे कार्य को करने का जो काम किया है
वो माननीय राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट जो है उस ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। माननीय राम जन्मभूमि का जो यह ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन संपन्न किया जा रहा है और इस आयोजन में हम सब लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और मुख्य यजमान के रूप में इस देश के मुखिया के रूप में हमारे जो संवैधानिक पद पर विराजमान है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न करने के लिए यजमान के रूप में आज से कठिन व्रत आराधना तपस्या करने में शुरू कर चुके हैं। नहीं राजपाल जी, मुख्य यजमान कौन होंगे? अब ऐसे में मान लो संवैधानिक स्थानों पर बैठे हुए हमारे पदाधिकारियों को जन्मभूमि न्यास और आयोजन समिति निमंत्रण करती है, जैसे विपक्ष के राज्यसभा में नेता के नाते खड़गे जी को, विपक्ष के लोकसभा के नेता के नाते अधीर रंजन चौधरी जी को और संयुक्त संसदीय दल के नेता के नाते सोनिया गांधी जी को, और इन लोगों को जब संवैधानिक पद की वजह से निमंत्रण होता है और वह उस निमंत्रण पर अपने आने में असमर्थता व्यक्त करते हैं तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। पर श्री राम जन्मभूमि न्यास और ये आयोजन समिति है, इसने विधिवत उनकी पदों की गरिमा को, संवैधानिक पद पर विराजमान है, इस वजह से उस गरिमा को ध्यान में रखकर इनको ससम्मान उस आयोजन में बुलाने का कार्य किया है। अब इनके भाग्य में वो आयोजन नहीं है तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, परंतु यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, ऐसा करके प्रचारित करना भी गलत होगा। नहीं, लेकिन राजपाल जी ये थोड़ा सही नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि आप विधानसभा चुनाव से लेकर नगर निगम के चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव में हर जगह भगवान राम और राम मंदिर का जिक्र करते हैं, उसके संघर्ष का जिक्र करते हैं। और अगर आप उठा के भी देखें, कहने की बात नहीं है, 40 साल की राजनीति बीजेपी की राम मंदिर के इर्द गिर्द रही है और आज वो अपने एक मुकाम पे पहुंचने वाली है जिसका उत्साह देखने को मिल रहा है, और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। देखिए, निश्चित तौर पर हम इस पक्ष में हैं, हम बहुसंख्यक सनातन के पक्ष में हैं, हम राम मंदिर वहां बने इसके आंदोलनकारी है। हम वो राम मंदिर वहां बन रहा है उसको गौरव महसूस करने वाले लोग हैं। हम इस बात के साक्षी बन रहे हैं इस देश के अंदर। हम सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं कि जब हमारे समक्ष राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे गर्व और गौरव की बात इस मनुष्य जीवन के रूप में जब हमने धरती पर आए तो कुछ हो नहीं सकती। परंतु एक तरफ हम सनातन धर्म को मानने वाले इस प्रकार के लोग हैं, दूसरी तरफ ये घमंडिया गठबंधन के वो लोग जो सनातनी धर्म को मानते हैं, जो आपस में तनातनी करते हैं, ये समाज के ताना बाना बिगाड़ने का काम करते हैं, जो यहाँ के बहुसंख्यक वर्ग के मान्य बिंदुओं पे प्रहार करके उनको अपमानित करने का काम करते हैं। ये लगातार सालों साल से करते आए, राम जी को काल्पनिक बताते आए, राम सेतु पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते आए, और आज ये जो इस प्रकार से मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में खड़े होकर उसी मानसिकता और उसी गुलामी का परिचय देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो राजपाल जी, आप ये मानते हैं कि उत्तर भारत की राजनीति इस वक्त राम मंदिर पर पूरी तरह से केंद्रित हो चुकी है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये एक तरफ ये तुष्टीकरण को मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाते हुए हम संतुष्टीकरण के सिद्धांत को देश के अंदर लागू कर काम कर रहे हैं। आज हमने इस राम मंदिर के निर्माण के निर्णय के बाद में भी एक संतुष्टीकरण का वातावरण देश के अंदर निर्मित हुआ है। यहाँ के बहुसंख्यक वर्ग के मान्य बिंदु भगवान श्री राम अपने मंदिर के अंदर पुनर्स्थापित हो रहे हैं। ये क्षण है, संतुष्टि का क्षण है। पर कांग्रेस और जो घमंडिया गठबंधन है उसको तुष्टीकरण दिख रही है, उसको इसमें वोट बैंक की राजनीति दिख रही है। वो आते हैं तो तुष्टीकरण के तहत उनसे वोट बैंक कम हो जाते हैं, ऐसा उनको दिख रहा है। वही तो चर्चा का विषय है। अगर ये वोट बैंक की राजनीति है तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस के जाने से भी फर्क नहीं पड़ने वाला था और ना जाने से भी नहीं। खैर, दिलोक जी, इस पे आपसे जवाब चाहूंगा
कि सबसे ज़्यादा असमंजस में खासतौर से इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार बात होती रही। सीपीआईएम के लिए काफ़ी आसान था, लगातार उनका एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट रहा है, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मंदिर को लेकर भी उनका वो अपोजिशन में ही रहे हैं। डीएमके के लिए भी आसान था, दक्षिण भारत की राजनीति में इतना प्रासंगिक नहीं है, तो और तृणमूल कांग्रेस के लिए भी शायद उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन उत्तर भारत की राजनीति में कांग्रेस को अगर सक्रिय रहना है और आगे बढ़ना है तो वहां पे कहीं ना कहीं राम मंदिर में जाना ना जाना एक असमंजस की स्थिति खड़ा कर रहा है कांग्रेस के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया है या विरोध किया है, ये कहीं पर भी बात नहीं है। जिस प्रकार से ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है एक व्यक्ति के द्वारा और एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा, ये पूरा इवेंट बनाया गया है। इस वजह से कांग्रेस ने उस इवेंट से में न जाने का निर्णय किया है, न कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कोई विरोध किया है। और दूसरी ओर देखा जाए तो जब सभी धर्माचार्यों ने, जो कि भारत के बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, उन्होंने कहा है कि आज तक ये नहीं देखा गया है कि कोई भी मंदिर अधूरा बना हो, 50% मंदिर बना हो और उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। लेकिन ये आगामी चुनाव को देखते हुए ये प्राण प्रतिष्ठा एक इवेंट बनाकर किया जा रहा है। दूसरी ओर हमारे भारत देश के जो सबसे बड़े शंकराचार्य हैं, उन चारों शंकराचार्यों ने इस बात का विरोध किया है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, उसका प्राण प्रतिष्ठा करना धार्मिक नीति अनुसार सही नहीं है। ये प्राण प्रतिष्ठा हमारे भारत देश के जगत गुरु चारों शंकराचार्यों के द्वारा कराना चाहिए था, लेकिन ये पूरा राम मंदिर का जो प्रकरण इन्होंने बनाया है, इस प्रकार का माहौल बना दिया है कि मंदिर का निर्माण भी बीजेपी करा रही है और प्राण प्रतिष्ठा भी बीजेपी कर रही है। दूसरी ओर देखा जाए, जब राजीव गांधी जी थे तब उन्होंने इस मंदिर को बनवाने के लिए शिलान्यास किया था। इस मंदिर में जो ताले लगे हुए थे सालों से, उस तालों को खुलवाया था। और फिर तो त्रिलोक जी और ज्यादा जाना चाहिए, फिर तो और ज्यादा जाना चाहिए। अगर आपकी कह रहे हैं ताला उन्होंने खुलवाया था, तो फिर तो सहभागी बनना चाहिए। हिंदू परिषद ने नहीं, एक मिनट राजपाल जी, उस पर आएंगे। सफेद झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, राजीव गांधी कहीं पिक्चर में नहीं है। ठीक है, नहीं उस पर पहले जवाब लेते। ठीक है राजपाल जी, जबरदस्ती का अगर राजीव गांधी जब विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाया था, तो जब हजारों करोड़ रुपया वहाँ पर इकट्ठा हुआ, देखिए 1986 में वो जो फैसला हुआ, उसके बाद ना चाहते हुए भी एक स्वर्गवास हो गए, कोई अता पता नहीं है। इस बार विश्व हिंदू परिषद को अलग कर दिया गया है और बीजेपी ने इसको एक इवेंट की तरह प्रस्तुत किया है। पूरे देश के अंदर टीवी चैनल देखो, अखबारों में एक इवेंट का रूप दे दिया गया है। नहीं, क्या जो कांग्रेस फैसले ले रही है त्रिलोक जी, सनातन धर्म के, ठीक है, किसी की भक्ति में सवाल नहीं त्रिलोक जी, एक सिंपल सी बात है। इवेंट नहीं करके धर्माचार्यों से, हमारे शंकराचार्यों के द्वारा इसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए थी। नहीं, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस जो फैसले ले रही है वो बीजेपी के टर्म्स पे ले रही है? अगर आप जाते तो शायद ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बनता ही नहीं। या फिर आप ये कहेंगे कि इंडिया गठबंधन के आपके बाकी के जो सहयोगी हैं उन्होंने मना कर दिया तो वहां पे कांग्रेस उलझ गई? जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने पूरा इवेंट बना रखा है कि किस प्रकार से एक पार्टी विशेष को ये दर्शाया जाए कि इस मंदिर का निर्माण भी वही कर रही है, जबकि मंदिर के निर्माण का रास्ता अदालत के द्वारा साफ हुआ है और इनको धर्माचार्यों ने एक धन इकट्ठा करके इसको बनाने के लिए धन है। हमारे कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने धन भी दिया है कि मंदिर का निर्माण हो। नहीं सर, नहीं त्रिलोक जी, ये बड़ा कन्वीनियंट हो रहा है। महिला आरक्षण का बिल पास हुआ, नहीं आपने पहले कह दिया महिला आरक्षण का बिल पास हुआ, आपने कह दिया राजीव गांधी का विजन था, अब मंदिर बन रहा है तो आपने कहा 1986 में ताला खोला गया था और आप दोनों में ही सहभागिता नहीं चाहते अपनी। ये ऐसे कैसे चलेगा? क्या मैं दोबारा बोलिए? सर मैं ये कह रहा हूं कि जब महिला आरक्षण का बिल पास हुआ तब आपने कहा कि वो राजीव गांधी का विजन था, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे थे। अब जब राम मंदिर की बात हो रही तो आप कह रहे हैं कि ठीक है राजीव गांधी जी ने ताला खोला था, मान लेते हैं, तो आप फिर अपनी सहभागिता क्यों नहीं निभा रहे हैं? ये तो देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी आबादी वाले लोगों की आस्था और विश्वास का विषय है। सर हम आपकी आइडियोलॉजी से सहमत है कि आप एक सेक्युलर आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं। जो बिल पास किया गया है उसका कांग्रेस समर्थन कर रही है, लेकिन वो बिल कब पास होगा, कब लागू होगा आरक्षण? अगले सत्र में।
अगली जो लोकसभा चुनाव होंगे। त्रिलोक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी की सेक्युलर विचारधारा को लोगों की धार्मिक आस्था के साथ कंफ्यूज कर रही है? चलिए ठीक है, इस पर वापस आऊंगा। उससे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक जी, उनके पास आना चाहूंगा। अशोक जी, एक शेर है कि डूबने वाले को साहिल से सदाएं मत दो, वो तो डूबेगा ही, बस डूबना मुश्किल होगा। तो क्या ये मौजूदा स्थिति कांग्रेस की आपको ऐसी ही लग रही है? देखिए, राम की केवल धार्मिक उपयुक्तता नहीं है, भगवान राम की राजनीतिक उपयुक्तता भी है। और इस उपयुक्तता को सबसे पहले मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहचाना, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस मुद्दे को छोड़ा नहीं। उनकी सरकारें आती जाती रही। 92 में पटवारी की सरकार जो थी, वो इसी आधार पर बर्खास्त कर दी गई थी कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया था। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जो है मोदी जी का विरोध करते करते वो कहीं राम का विरोध करने लगती है। जो अभी एक आयोजन हो रहा है जिसमें उसको आमंत्रित किया गया था, वो चली जाती है उसमें, तो उसका कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन वो मोदी की आलोचना करते करते वो राम के विरोध में, अब ऐसा लगता है कि जैसे वो राम का विरोध कर रही हो। हालांकि शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल नहीं खड़ा हो रहा है कि शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या वो राम विरोधी हैं, क्या वो सनातन के विरोधी हैं। लेकिन जब कांग्रेस मना करती है इस आयोजन में जाने के लिए, तो ये सवाल खड़ा होता है कि साहब वो जो है वो हिंदू विरोधी है या सनातन विरोधी है या राम की विरोधी है, राम को काल्पनिक कहती है। पर अशोक जी, अगर कांग्रेस चली भी जाती तो क्या कुछ बदलने वाला था? क्योंकि बीजेपी तो 35-40 सालों से कोस ही रही है राम मंदिर को लेके। क्या उससे कोई बड़ा बदलाव आने वाला था वो चले जाते उसके बावजूद भी? नहीं, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस मुद्दे को अपने से अलग नहीं किया। वो सत्ता में रही तब भी उसने अलग नहीं किया, जब वो विपक्ष में थी तब भी वो इस मुद्दे से जुड़ी रही। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है वो यही है कि वो अपने लक्ष्य से भटकती नहीं है, उसमें उसका नफा हो या नुकसान। धारा 370 समाप्त करना जो था, ये पुराना एजेंडा बीजेपी का था। कॉमन सिविल कोड पे भी वो आगे बढ़ रही है, और जैसे 3 तलाक का मुद्दा था उसमें भी, तो वो तुष्टीकरण से थोड़ा सा, हालांकि उस पर भी आरोप लगता है कि वो हिंदुओं की तुष्टीकरण के लिए सब तरह के आयोजन करती है, इसको एक बड़ा इवेंट बनाने जा रही है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि राम की राजनीतिक उपयोगिता को भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरह से समझा है, और निश्चित तौर पर इस देश में राम की राजनीतिक उपयोगिता, धार्मिक उपयोगिता तो उनकी है, ये सर्वविदित है, पूरी दुनिया ये मानती है कि राम की धार्मिक उपयोगिता है, लेकिन उनकी राजनीतिक उपयोगिता है ये साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। 2 सांसदों वाली ये पार्टी जो है 85 पर पहुंची, और आज देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर वो भगवान राम के पीछे पीछे चल रही है, तो कांग्रेस को भी चल के देख लेना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अब जिस तरह से आपने अभी बताया कि डैमेज कंट्रोल की स्थिति बन रही है, कमलनाथ भागवत सुनने जा रहे हैं, जीतू पटवारी कह रहे हैं लाखों लोग जाएंगे, इनको जाना भी चाहिए। क्योंकि एक ही सवाल बीजेपी पूछेगी 2024 में कि राम का विरोध करने वालों को सत्ता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, तो पूरे देश की जनता कहेगी नहीं देनी चाहिए। तो इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी कांग्रेस, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी, लेकिन अशोक जी, एक और सवाल है कि कांग्रेस पार्टी जो कह कि खुद को आज भी सेक्युलर बताती है, कांग्रेस पार्टी सेक्युलर से आज उनके ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति के लगातार आरोप लगते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि अभी जब ये जो निमंत्रण का प्रस्ताव जो है ठुकराया गया, उसके बाद चर्चा होने लगा कि जो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, उन्होंने भी सोमनाथ मंदिर जाने के समर्थन में नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद जी के। तो तब उनका स्टैंड पॉइंट सेक्युलर था, वो काफ़ी क्लियर थे कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमें इस धार्मिक मामलों में नहीं उलझना चाहिए। आज कांग्रेस इतनी कंफ्यूज क्यों नजर आती है? देखिए, आजादी जब मिली और देश के जब 2 टुकड़े हुए, तो जो अल्पसंख्यक इस देश में रह गए थे उनके हितों का विशेष तौर पे ध्यान रखा गया था, और कहीं ना कहीं उनको अपने साथ जोड़कर रखने की एक कोशिश कांग्रेस करती रही, जिसके चलते सोमनाथ मंदिर का भी विरोध हुआ था। हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले वहां गए भी थे, बहुत सारे राष्ट्रपति भी हमारे जो थे वो भी थे। इस तरह से सोमनाथ मंदिर का भी मामला था जिसमें नेहरू जी नहीं चाहते थे कि वहां पे उसका पुनर्निर्माण हो। तो इस तरह के आपको बहुत सारे दृष्टांत मिलेंगे। जो कांग्रेस कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सेकुलर है, तो उसमें हिंदुत्व को क्यों अलग करके वो सेकुलर देखती है? भाई, आप हिंदू को भी मानिए, हिंदू धर्म को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना आप अल्पसंख्यकों के धर्म को या उनकी भावनाओं को आप जो है महत्व देते, उतनी हिंदुओं की भी भावनाओं को आपको महत्व देना चाहिए। लेकिन फिर आप सुप्रीम कोर्ट में कह देते हैं कि राम एक काल्पनिक बात है, राम सेतु की। फिर जब राम सेतु का मुद्दा उठता है तो आप कहते हैं कि साहब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर जो है इसका जो है क्या प्रपोजल तैयार हुआ। तो कुल मिला के कांग्रेस जो है कंफ्यूज है, वो ये नहीं तय कर पा रही है कि वो सेकुलर के साथ में रहना चाहिए या किसी धर्म विशेष की संतुष्टि के साथ में चलना चाहिए, या इस देश का जो सबसे बड़ा वर्ग है जिसको सनातनी कहते हैं या हम हिंदू कहते हैं, उसको अपने साथ में रखना चाहिए।
कुल मिलाकर ये है कि अभी देश की जो राजनीति है वो दो ध्रुवीय हो गई है। एक पक्ष वो है जो हिंदुओं को संतुष्ट करने में लगा है, जिसमें बीजेपी है, आरएसएस है, आपके हिंदू परिषद है, और दूसरी तरफ वो दल है जो कहीं अल्पसंख्यकों की तुष्टिकरण को या जो इस तरह के और जो छोटी छोटे कास्ट हमारे ईसाई हैं या इस तरह से हैं उनको संतुष्ट करने में लगा है। तो कुल मिला के यह है कि जो प्रांत की राजनीतिक उपयोगिता है उसको बीजेपी बुना रही है और कायदे से बुना रही है, और इसको जो है कांग्रेस हमें आप साबित होगी। जी, तो राजपाल जी बेसिकली जो कह रहे थे अशोक जी कि बीजेपी आपकी पार्टी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है, चाहे वो हिंदू की राम मंदिर की बात हो रही हो या तमाम मुद्दे हैं, लेकिन एक बात लगातार उठ रही है, भले ही आप कहें कि ये एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर तो निश्चित रूप से सवाल उठ रहे हैं। अब भले ये शंकराचार्य कह रहे हो या कांग्रेस नेता कह रहे हो कि मंदिर निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है, क्या आप तब भी इनकार करेंगे कि इसमें बिल्कुल भी कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, इसका कोई राजनीतिक फायदा बीजेपी को नहीं है? राजनीतिक पार्टी है, इसलिए जब हम कोई डिसीजन करते हैं तो उसमें अगर राजनीतिक हित या निहितार्थ कुछ शामिल ना भी हो तो भी विश्लेषकों को और देखने वालों को यही लगेगा कि ये राजनीतिक तौर पर कहीं न कहीं निहितार्थ ये सारे कार्यक्रम थे। पर वास्तविक में अगर आप देखेंगे तो 1980 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना होती है तो स्थापना के समय पे जो हमारे विचार को लेकर हम जब स्थापना करते हैं पार्टी की, तो उसमें एक प्रमुखता से बात जो देखने को मिलती है वो ये आती है कि हम रामलला का मंदिर अयोध्या में जन्मभूमि को मुक्त करवाएंगे, ढांचा गिरवाएंगे और वहां मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। नारा देते थे हम कि एक देश में 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार में आती है और जब हमें स्पष्ट बहुमत देश की जनता देती है तो हम वो 1980 में हमारा लिया हुआ संकल्प, उस संकल्प को हम सिद्ध करते हैं, संकल्प से सिद्धि की तरफ तो ये आपका राजनीतिक संकल्प ही था ना, भले ही ये आपकी आस्था का विषय हो। अब इसको हमारी आस्था का तो राजपाल जी मेरा सवाल इसी पे है कि ये जिस साफगोई से आपने अपना पक्ष रखा, कांग्रेस ने भी उसी साफगोई से कहा कि भैया ये आपका राजनीतिक कार्यक्रम है, हम इसमें नहीं आना चाहते हैं, तो आप उन्हें हिंदू विरोधी बताने क्यों लग जाते हैं? फिर वो तो साफगोई से कह रहे हैं ना कि हम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपका इवेंट है, तो इसमें हिंदू विरोधी क्यों? वो ये तो कह नहीं रहे कि हम राम मंदिर का विरोध करते हैं, वो ये तो नहीं कह रहे कि राम मंदिर नहीं आएंगे, जीतू पटवारी कह रहे हैं हमारे लाखों कार्यकर्ता आएंगे, तो हिंदू विरोधी कैसे हुए? लोग जा रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे इसलिए वो कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जब डबल स्टैंडर्ड की बात जब कांग्रेस करती है तो ये प्रश्न उठता है, डबल स्टैंडर्ड की कैसी बात? तो जब कोर्ट के अंदर मुकदमे में शपथ पत्र लगाना होता है केंद्र की कांग्रेस की सरकार को, तो क्या लगाती है? राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, और राम को अब मंदिर निर्माण हो रहा है तो इसमें क्या बात कहते हैं कि जन्मभूमि का जो ताला खुला वो ताला राजीव गांधी जी ने खुलाया। ये कंफ्यूजन की बात है। तो किसने खोला था वो ताला? फिर वो विश्व हिंदू परिषद ने खुलवाया था, और अगर जहां तक मेरी जानकारी कोर्ट का फैसला आया था, और उस वक्त राहुल गांधी जी ने कोर्ट का फैसला किसकी अर्जी पे आया था, किसने पैरवी करी थी? कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने तो राम मंदिर सर पैरवी की नहीं, वहां पे स्थानीय प्रशासन की सिफारिश के बाद, जहां तक मेरी इतिहास में जानकारी है, तो कोर्ट के अंदर पैरवी करने वाले कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल थे, उनकी पूरी टीम थी। अब मैं बात इस पे आता हूं कि जब राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए, ये बात मान भी ली जाए, तो फिर क्या वो अपनी धर्मपत्नी को बता के जाना भूल गए कि कभी वहां मंदिर बन जाए तो प्राण प्रतिष्ठा में जाना है? सोनिया गांधी जी क्यों? चलिए इस पे जवाब ले लेते हैं, तो समय थोड़ा सीमित है। त्रिलोक जी, क्या कंफ्यूजन है? ये कांग्रेस घोर कंफ्यूजन में है, कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है उनको। ठीक है, परंतु देश की जनता को समझ में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। ठीक है त्रिलोक जी, इस पे जवाब चाहेंगे, और इस पे एक और एड ऑन पॉइंट जो उन्होंने जोड़ा है कि राजीव गांधी जी की इच्छा शक्ति थी जब उनके कार्यकाल में ताला खोला गया, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? 10 साल उससे भी ज्यादा समय तक यूपीए का कार्यकाल रहा, तब वो इच्छा शक्ति कहां चली गई? देखिए, मैं तो एक बात तो कह रहा हूं कि पहले बोल रहे थे कि राजीव गांधी ने ताला नहीं खुलवाया, और अब ये कह रहे हैं राजीव गांधी ने, मान क्यों लो, सच्चाई है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया और मंदिर निर्माण की शुरुआत के लिए शिलान्यास भी करवाया। दूसरी ओर देखा जाए तो उस समय यह केस अदालत में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में यह केस लंबित था। तो जब केस लंबित है तो अगर केस अदालत के विपरीत जाके अगर कोई आप काम करोगे
तो क्या उसको कानून की मान्यता है? तो इसलिए उसका इंतजार करना पड़ा। और जिस प्रकार से अब मैं बार बार यही कहता हूँ, ये पूरा देश की दुनिया बोल रही है, हर व्यक्ति बोल रहा है, ये एक इवेंट बना दिया है इसको, राम मंदिर को। मैं तो कहता हूँ, जब विश्व हिंदू परिषद के टाइम पर हजारों करोड़ रुपए इन्होंने चंदे के नाम पर इकट्ठा किया, चांदी की और सोने की ईंटें इकट्ठी की, वो कहा गया पैसा, वो हिसाब क्यों नहीं देते? वो हिसाब क्यों नहीं जनता के सामने रखते? और दूसरी ओर देखिए, जो मेहनत लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा के माध्यम से इस राम मंदिर को निर्माण के लिए की, उनको निमंत्रण भेजती है ट्रस्ट, उसके बाद उनको कहलवाकर भेजा जाता है कि इस अपना प्राण प्रतिष्ठा में आप नहीं पधारिए। तो उन्होंने परसों ही 3 दिन पहले अपनी यात्रा, राम रथ यात्रा की एक जीवनी पूरी लिखकर उसके अंदर किताब के माध्यम से प्रकाशित की है। उसको पब्लिश होने नहीं दे रहे, कोई बता नहीं रहा है टीवी चैनल वाला या अखबार वाला कि लाल कृष्ण आडवाणी की किताब यहाँ पर बाजार में आ चुकी है, उसकी किताबों को रोक दिया गया। इस तरह का इवेंट करना, इस तरह का षड्यंत्र करना, कहाँ तक उचित है, ये देश की जनता देख रही है और जान रही है। निश्चित रूप से चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। मेहमानों का माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो जाहिर तौर पर यह चर्चा आगे भी होती रहेगी कि आखिर इस फैसले के पीछे क्या कारण था, क्या कांग्रेस ने जो फैसला लिया निमंत्रण अस्वीकार करने का, क्या इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा, जैसे पूर्व के फैसलों को लेकर आज भी आलोचना होती रही है कांग्रेस की, क्या ये फैसला भी कुछ वैसा ही साबित होगा? खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।